हम स्टार्ट करते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के सैलिएंट फीचर्स। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। फोर कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? ओरिजिन ऑफ अर्थ में हम देखेंगे एसटीडी हाउ अर्थ फॉर्म एज पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम इवोल्यूशन एंड फ्रॉम कॉस्मिक मटेरियल्स। ओरिजिन ऑफ अर्थ देखेंगे हाउ अर्थ फॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम इवोल्यूशन एंड फ्रॉम कॉस्मिक मटेरियल्स। दूसरा देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये की टाइमलाइन दिया है। बिग बैंग हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। बिग बैंग। फर्स्ट सेकंड आफ्टर बिग बैंग, बर्थ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये 3.8 लाख ईयर्स लेटर आफ्टर बिग बैंग, electrons and nuclei combined into atoms. After 3.8 lakh years after Big Bang, atoms were formed. In first second, subatomic particles were formed. 300 million years later, beginning of formation of stars and galaxies. 13.8 billion years ago Big Bang हुआ. 300 million years later after Big Bang, beginning of formation of the stars and galaxies. और 9 billion years later, 9 billion years later after Big Bang, formation of the solar system and Earth. मतलब 9 4 13 almost 4 billion years ago, 4.3 something. 9 billion years later, formation of solar system and Earth. ये है बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पे है कि 10⁻32 सेकंड में कॉस्मिक इन्फ्लेशन एंड्स। यहाँ से देखते हैं 4 बिलियन ईयर्स एगो स्टार फॉर्मेशन पीक्स 500 मिलियन ईयर्स। Current record holder of earliest known galaxy, 100 million years first star formed. Deuterium, helium, and lithium were synthesized. Deuterium, helium, and lithium were formed 10 to power minus 6 seconds. Proton formed 10 to power minus 32 seconds. Cosmic inflation ends. ठीक है। मेजर थ्योरीज ऑफ अर्थ ओरिजिन, उसमें है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट एंड लाप्लास। कांट और लाप्लास की है नेबुलर हाइपोथेसिस। सोलर सिस्टम form a rotating cloud of gas and dust called nebula. Rotating cloud of gas and dust called nebula. Cooling and contraction cause the nebula to spin faster. Formation of central mass sun and surrounding rings planets. तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कांट और लैप्लास की है, उसने बोला कि पहले फॉर्म हुआ है रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड नेबुला। फर्दर कूलिंग एंड contraction led to the formation of a central mass known as the sun and surrounding rings called planets. इसकी limitations क्या है? Did not explain why angular momentum is mostly with planets and not sun. ठीक है। अब दूसरी थ्योरी थी प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन एंड मोल्टन की। प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस, प्लांटेसिमल hypothesis. A passing star's gravitational pull caused material from the sun to be ejected. ये सन है। A passing star's gravitational pull caused material to be ejected from the sun. ये अर्थ हो गया, मटेरियल निकल के इससे अर्थ बन गई। प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस बोलता है चैम्बरलिन की। A passing star's gravitational pull caused material from the sun to be ejected. Material condensed into small planetesimals. Planetesimals
coalesce into planets. Limitations के क्या? High temperature unlikely to allow matter condensation. इन्होंने बोला condense into small planetesimals. तो high temperature unlikely to allow condensation. तीसरा है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स एंड हेफर्ड जेफरी। जेफरी की टाइडल हाइपोथेसिस है सिमिलर टू प्लैनेटेसिमल थ्योरी बट एम्फसाइज्ड ए टाइडल बल्ज फॉर्मेशन फ्रॉम द सन। यहाँ पे ग्रेविटेशनल बल्ज था बड़े स्टार का, पुल कास्ट बाय मटेरियल फ्रॉम द सन टू इजेक्ट पासिंग स्टार ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ पे है टाइडल पुल, टाइडल बल्ज फॉर्म हुआ था। टाइडल हाइपोथेसिस में प्लैनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हुआ था। अब आते हैं प्रोटो प्लेनेट हाइपोथेसिस। ये मॉडर्न थ्योरी है कूपियर और अदर्स की। प्रोटो प्लानेट हाइपोथेसिस, प्रोटो प्लानेट हाइपोथेसिस ये बताता है कि a strong rotating gas dust cloud form dense centers जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लैनेट्स grew by accretion to form other planets mostly accepted currently. A rotating gas dust cloud form dense centers जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लैनेट्स and grew by accretion to form planets। जैसे सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ नेबुलर हाइपोथेसिस से, वैसे ही एक दूसरा छोटा नेबुला था उसमें यहाँ पे प्लेनेट बन गए, बगल में उसके मून्स हो गए, ये ऐसे रोटेट कर। A rotating gas cloud formed dense centers protoplanet grew by accretion to form planets mostly accepted currently। ये है प्रोटोप्लेनेट हाइपोथेसिस। तो कौन कौन सी थ्योरी है मेनली? एक है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ फ्रॉम रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। कूलिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म नहीं सही है, यही इनकी कमजोरी थी। कार्ड नेबुला टू स्पिन फास्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मास। फिर दूसरा था प्लेनेटेसिमल्स थ्योरी, चैम्बरलिन और मोल्टन की इसमें था कि स्टार का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन से टूट के प्लैनेट्स अलग हुई। टाइडल हाइपोथेसिस बोलता है कि टाइडल बल्ज क्रिएट हुआ, टाइडल फोर्स की वजह से प्लैनेट्स अलग हुई सन से। एक प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस ये है कि कुपियर और अदर्स की रोटेटिंग गैस क्लाउड फॉर्म डेंस सेंटर्स जिनको प्रोटोप्लैनेट बोलते थे ग्रीव बाय एक्रीशन मतलब जुड़ के टू फॉर्म प्लैनेट्स। ये है मोस्ट एक्सेप्टेड करेंटली। फिर आते हैं बिग बैंग थ्योरी जो कि है origin of universe। 13.8 billion years ago, the universe began from a singular point, extremely dense and hot. Expansion created galaxies, stars, and planetary system. Evidence क्या है इसका? Cosmic microwave background radiation, cosmic microwave background radiation, redshift expanding universe, और abundance of light elements, hydrogen and helium। ये सब कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन सबसे पहले निकला था जस्ट बिग बैंग के बाद, तो वो अभी भी यूनिवर्स के सबसे एंड में है और ये लगातार एक्सपेंड हो रहा है, इसका प्रूफ है। रेड शिफ्ट है ये है कि मतलब लाइट जो डिस्टेंट गैलेक्सी जो प्लेनेट से आए हैं वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब वो हमसे दूर जा रही है, ये भी एक प्रूफ है एक्सपेंशन का। अब आते हैं स्टेजेज इन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। स्टेजेज इन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पहला है फॉर्मेशन, अर्थ का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, यूनिवर्स का 13.8। एक्रीशन ऑफ प्लैनेटेसिमल्स मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल जुड़ के फॉर्म हुआ ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन रिलीज ऑफ हीट। और फिर डिफरेंशिएशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हैवी मटेरियल्स डिफरेंशिएशन होता मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन 4.6 बिलियन ईयर में फॉर्म हुआ एक्रीशन ऑफ प्लैनेटेसिमल से ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन एंड रिलीज ऑफ हीट। फिर डिफरेंशिएशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। डिफरेंशिएशन का मतलब हैवी मेटल्स लाइक आयरन निकल sank to the core and lighter materials formed crust। तो डेंस मटेरियल थे कोर में चले गए और लाइटर मटेरियल सरफेस पे आ गए। डिफरेंशिएशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर से। वो फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर
ये 4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। अर्ली एटमॉस्फेयर फ्रॉम वॉल्केनिक आउटगेसिंग, उसमें मेनली वाटर वेपर था और CO2 अमोनिया थी। वाटर वेपर, CO2 और अमोनिया अर्ली एटमॉस्फेयर में। फॉर्मेशन ऑफ ओशियन 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। कूलिंग लेड टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये वाटर वेपर जो वोल्केनिक से निकली थी, वाटर वेपर CO2 और अमोनिया। कूलिंग लेड टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर और ओशियंस वेर फॉर्म्ड। इमर्जेंस ऑफ लाइफ 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट यूनिसेल्युलर लाइफ प्रोकैरियोट्स इवॉल्व इन ओशियंस। अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। फार्म थ्रू ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग अर्थ मोल्टन फेज। ये हम लोगों ने जो देखा डिफरेंशिएशन जो हुआ 4.5 बिलियन ईयर से, हैवी मेटल्स कोर में चले गए, निकल और आयरन, और लेटर मटेरियल फॉर्म क्रस्ट। तो इसमें बोल रहा है फार्म थ्रू ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग अर्थ मोल्टन फेज। जब मोल्टन स्टेज में था तो जो जिनकी ग्रेविटी हाई थी वो कोर में चले गए। इसमें लेयर्स क्या है? क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। कोर में दो चीजें हैं, आउटर लिक्विड कोर और इनर सॉलिड कोर। मेंटल में अपर मेंटल और लोअर मेंटल। क्रस्ट में है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। Seismic evidence, primary and secondary wave behavior during earthquakes confirmed internal layering। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में ने ये जो ऊपर के तीनों लेयर हैं ये कंफर्म करा। इंपॉर्टेंट करंट कंटेक्स्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप providing better insight into early cosmic condition led to the planetary formation। ये प्रोवाइड कर रहा है JWST प्रोवाइडिंग बेटर इंसाइट इनटू अर्ली कॉस्मिक कंडीशंस। better insight into early cosmic conditions that led to the planetary formation। Early cosmic conditions that led to the planetary formation। Exoplanet studies help refine theories about how planets like Earth form and evolve। Exoplanet studies help refine theories about how planets like Earth form and evolve। Earthquake study 2024 cluster earthquake clusters further supporting theories of internal Earth processes, mantle convection and plate tectonics। तो वही है, अर्थक्वेक से हुआ एक्सोप्लैनेट्स जो चीजें मिटी रॉक्स, रिफाइन थ्योरी अबाउट प्लैनेट्स, हाउ प्लैनेट्स इवॉल्व, और जेम्स वेब टेलीस्कोप बता रहा है बेटर इंसाइट इनटू द कॉस्मिक कंडीशन दैट लेड टू द प्लैनेटरी फॉर्मेशन। चैलेंजेस एंड अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ वाटर ओरिजिन, जो वोल्केनिक एरप्शन से निकला वाटर वेपर CO2, उसमें से वाटर कैसे फॉर्म हुआ? हाउ वाटर वाज फॉर्म, हाउ वाटर, challenges and unresolved questions, exact mechanism of water origin, outgassing। challenges क्या हैं? outgassing versus cometary delivery still debated। अच्छा, वाटर ओरिजिन क्यों से हुआ? ये आउटगैसिंग हुआ जो वोल्केनिक का, उसमें वाटर वेपर CO2 निकला था, तो ये लोग बोल रहे हैं आउटगैसिंग वर्सेस कॉमेट्री डिलीवरी, मतलब किसी कॉमेट के थ्रू आया, स्टिल डिबेट हो रहा है। तो ओरिजिन ऑफ वाटर, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ वाटर ओरिजिन, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन डिटेल्स, डायनामो थ्योरी मोस्टली एक्सेप्टेड बट सम गैप्स रिमेन। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओरिजिनेट होता है, ये कोर हो गया, इनर कोर ये हो गया मोल्टन आउटर कोर। तो ये मूवमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव निगेटिव बन जाता है, तो एक डायनेमो की तरह बिहेव करता है, जैसे कि इसके कोर पे एक मैग्नेट रखा हो। तो ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक लाइन बन जाती है। डायनेमो थ्योरी मोस्टली एक्सेप्टेड बट सम गैप्स रिमेन। तो चैलेंजेस मेनली है कि वाटर ओरिजिन को लेके और मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन डिटेल्स को लेके। वे फॉरवर्ड क्या है? एडवांस मिशंस लाइक नासा's वेरिटास टू वीनस
will study planet formation convergence. Our deep earth drilling project to explore mental डायरेक्टली. अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पे. इसके कोर कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर जो है refers to different concentric layers inside the earth. Different concentric layers inside the earth, each distinguished by chemical composition, फिजिक मतलब उसमें फिजिकल केमिकल तीनों दोनों वेरिएशंस हैं. केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल स्टेट एंड डेंसिटी. लेयर फॉर्मेशन रिजल्टेड फ्रॉम ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन. इसी ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन को बोलते हैं मैग्मा का डिफरेंशिएशन, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन. ड्यूरिंग अर्थ अर्ली मोल्टन फेज, हैवियर मटेरियल संक हो गया और लाइटर वन फ्रोज. तो ये ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन की वजह से लेयर्स बनी और उन लेयर्स का केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल स्टेट और डेंसिटी डिफरेंट है. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर, पहले तो डायरेक्ट सोर्सेज हो गए. अब माइनिंग हुई है अप टू फ्यू किलोमीटर डीप, और वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं इनसाइड आते हैं, ब्रिंग मैग्मा फ्रॉम मेंटल रीजन्स. एक हो गया माइनिंग, दूसरा हो गया डायरेक्ट सोर्सेज में हो गया माइनिंग और वोल्केनिक इरप्शंस. माइनिंग एंड वोल्केनिक इरप्शंस. इनडायरेक्ट सोर्सेज में हो गया अपना सीस्मिक वेव्स, उसमें हो गया प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स. प्राइमरी वेव्स में हो गया प्राइमरी वेव्स जो हैं पी वेव. प्राइमरी वेव ट्रेवल थ्रो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों मीडियम में ट्रेवल करती हैं. बस इनकी स्पीड तीनों में वेरी करती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में है और सबसे कम गैस फेज में. सेकेंडरी वेव जो है ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स. सेकेंडरी वेव ओनली थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड और गैस के थ्रू नहीं चलती. क्रूशियल फॉर डिटेक्टिंग लिक्विड कोर. ये तो हो गया इनडायरेक्ट सोर्सेज में सेस्मिक वेव्स हो गई. डायरेक्ट सोर्सेज में हमने देखा है माइनिंग है और वोल्केनिक इरप्शंस है. इनडायरेक्ट में ही और है मीटियोराइट्स, दूसरे प्लैनेट्स रिप्रेजेंट मटेरियल फ्रॉम अर्ली सोलर सिस्टम. और ग्रेविटेशनल एविडेंस में है कि वेरिएशन इन ग्रेविटी हेल्प्स इन्फर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वेरिएशन इन ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल एनोमली होती है. फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड डाटा, इंडिकेट्स मेटालिक कन्वेक्टिंग आउटर कोर. इंडिकेट्स मेटालिक कन्वेक्टिंग आउटर कोर, मैग्नेटिक फील्ड जो डाटा है. मेटालिक कन्वेक्टिंग आउटर कोर. मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब ये है कि आउटर कोर जो है लिक्विड है, मेटालिक है. डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स लाइक कोला सुपर डीप बोरहोल इन रसिया 12 किलोमीटर डीप है, मैक्सिमम हम लोग इतना ही जा पाए हैं. तो इनडायरेक्ट में मेनली हो गया अपना मीटियोराइट्स, डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स. ये तो डायरेक्ट हो जाएगा डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. मैग्नेटिक फील्ड डाटा, इससे हम इन्फर कर सकते हैं. और ग्रेविटेशनल एविडेंस मीटियोराइट्स. और सेकेंडरी वेव्स हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स हो गई. लेयर्स ऑफ अर्थ, सबसे पहले आता है इनर कोर, फिर आउटर कोर. कोर में दो हो गए, इनर और आउटर. मेंटल में आता है लोअर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल. फिर एस्थेनोस्फीयर जो है ये अपर मेंटल का अपर पार्ट होता है. एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल का अपर पार्ट प्लस क्रस्ट का लोअर पार्ट. तो एस्थेनोस्फीयर सेमी मोल्टन है. ये अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट क्रस्ट से मिलकर बना होता है एस्थेनोस्फीयर. फिर लिथोस्फीयर आ जाता है. और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट अभी देखते हैं आगे. मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ. पहले है क्रस्ट. ये इसका कंपोजिशन क्या है? सियाल और सीमा वाला कॉन्सेप्ट है. ये सिया होती है और ओशियन वाली सीमा होती है. तो हो गया सिलिका, तो दोनों में हो गया सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम. तो क्रस्ट में ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों होती है. तो ओशियनिक में सिलिका और मैग्नीशियम हो गया, और कॉन्टिनेंटल में सिलिका और एल्यूमिनियम हो गया. तो कंपोनेंट कंपोजिशन मेनली हो गया सिलिका, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. और इसकी थिकनेस होती है 5 से 70 किलोमीटर. सॉलिड है. और इसका की फीचर है अर्थ आउटर सेल फॉर्मेशन होता है इससे.
और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशियानिक क्रस्ट, ऐसे होता है वो। दिस इज ओशियानिक क्रस्ट एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ऐसे। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर होती है, ओशियानिक क्रस्ट लेस थिक होती है बट मोर डेंस। अब आते हैं मेंटल पे। मेंटल पे मेंटल में सिलिका हट जाती है, मैग्नीशियम तो है ही है, और फेरस आ जाता है, आयरन आ जाता है। मतलब थोड़ा गहराई के साथ आयरन की क्वांटिटी बढ़ती है। अभी तक सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम था। सिलिका तो खत्म ही हो जाएगा, सिलिका एल्युमिनियम बचेगा मैग्नीशियम। अब आयरन आना शुरू हो जाएगा मेंटल में। ये 2900 किलोमीटर तक है मेंटल, 70 से लेके 2900। ये 5 से 70 था, ये 70 से 2900 किलोमीटर है। इसका जो होता है मेंटल का अपर पोर्शन इज सॉलिड, सॉलिड अपर प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर, साइट ऑफ कन्वेक्शन करंट्स ड्राइविंग प्लेट टेक्टोनिक्स। हाँ, कन्वेक्शन करंट इसी में होती है मेंटल में, ड्राइविंग प्लेट टेक्टोनिक्स। ये मेनली जो है, ये हो गया, ये हो गया क्रस्ट। इसका अपर पोर्शन एस्थेनोस्फीयर हो गया, जिसमें सेमी मोल्टन होता है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अब कोर पे आते हैं। कोर जो होता है नीफे से बना होता है, सियाल सीमा नीफे, निकल और फेरस से। ये होता है 2900 स्टार्ट करके 3500 किलोमीटर तक। आउटर कोर है लिक्विड, इनर कोर है सॉलिड। सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आउटर कोर में कन्वेक्शन होते हैं क्योंकि लिक्विड है। इन्हीं कनेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बनते हैं और एक कोर बनता है। कोर की तरह मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसे लगता है कि इसके सेंटर पे एक मैग्नेट रखा हो, नॉर्थ साउथ करके। अब क्रस्ट पे आते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है 30 से 70 किलोमीटर। कंपोजिशन सियाल होता है, सिलिका एल्यूमिनियम मेनली, और उसका जो मेन मटेरियल है ग्रेनाइट है। और ओशियन में बेसाल्ट होता है, मेनली बेसाल्ट। यहाँ पे ग्रेनाइट, वहाँ पे बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। इसकी थिकनेस 30 से 70 है, इसकी 5 से 10 किलोमीटर ही है। डेंसिटी केवल इतना याद रखा, इसकी 2.7 होती है, लोअर होती है, इसकी 3 होती है, हायर होती है। तो हो गया, इसकी हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन हाइट ज़्यादा तो डेंसिटी कम होगी। 2.7 है, इसकी 3 होगी। इसकी इसकी जो हाइट हो, तो ये इस तरह से हमने देखा कि इसकी थिकनेस 30 से 70 होती है, सिलिका एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, डेंसिटी कम होती है, 2.7 ही होती है। ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस 5 से 10 ही होती है, और ये सिलिका मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, और मेनली बेसाल्ट है। ये ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। इसकी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है डेंसिटी। मेंटल पे आते हैं। ये होता है 2900 किलोमीटर पे। मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, वहां पे स्ट्रेस करता है। एक्सटेंड्स अप टू मोहो डिस्कंटिन्यूटी, स्टार्ट करता है 35 किलोमीटर। अच्छा, एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है और अप टू जाता है लेहमान डिस्कंटिन्यूटी, जो 2900 किलोमीटर पे है। तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, ये है जहाँ पे क्रस्ट खत्म होती है और मेंटल शुरू होता है। ये है मोहो डिस्कंटिन्यूटी, और ये चलता है जहाँ से आउटर कोर शुरू हो जाता है। ये है लेहमान, जो भी होगी, लेहमान होगी या कुछ और होगी। ये 2900 किलोमीटर तक जाता है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है और 2900 किलोमीटर तक जाता है। इसमें मेनली हम लोगों ने अभी देखा सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। तो सिलिका भी है, मतलब सिलिकेट मिनरल्स रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। आयरन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेंटल से, और डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल और लोअर मेंटल। लोअर मेंटल जो है रिजिड बट स्लोली फ्लोइंग, ये रिजिड है बट स्लोली फ्लोइंग है। मेंटल तो, मेंटल जो होता है ये मोस्टली, ये रिजिड है बस स्लोली फ्लोइंग है। इसमें कन्वेक्शन करंट होती है लोअर मेंटल में भी। अपर मेंटल जो होता है इसमें ये इंक्लूड करता है एस्थेनोस्फीयर को, एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल में।
ये है एक्सथर्मोस्फीयर, सेमी मोल्टन या प्लास्टिक जिसको बोल सकते हैं। पार्शली मोल्टन है। 100 से 400 किलोमीटर तक क्रिटिकल फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स। सी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर प्लेट्स मूव करती हैं। लिथोस्फीयर, इसका एस्थेनोस्फीयर का अपर पार्ट एकदम सॉलिड होता है, नीचे वाला पार्ट लिक्विड होता है, तो लिथोस्फीयर बनता ही है क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के अपर पार्ट को मिलकर, और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये मूव करती हैं। कन्वेक्शन करंट की आते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स। इसमें मेनली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अर्थक्वेक्स और वोल्केनिज्म। कोर पे आते हैं। कोर स्टार्ट होता है 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक। इसमें लिक्विड स्टेट है, आयरन और निकिल होता है। ये जनरेट करता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जियो डायनेमो इफेक्ट, जो हम लोगों ने अभी बात करी थी। यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाते हैं, यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव, तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है अर्थ। इनर कोर 51 50 से 63 71 किलोमीटर तक है। ये सॉलिड है ड्यू टू इमेंस प्रेशर डिस्पाइट हाई टेम्परेचर। इतना ज्यादा आउटर मॉल्टन का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ये सॉलिड हो गया है, बजाय कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे। प्रिडोमिनेंटली आयरन विथ माइनर निकल निके। इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी जहाँ यहाँ पे आ गया, ये मोहो है। हाँ, गुटेनबर्ग है मेंटल एंड आउटर कोर पे, लेहमान है इनर कोर पे, आउटर एंड इनर कोर। ये क्रस्ट पे, क्रस्ट जहाँ खत्म होती है यहाँ पे है मोहो। मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहरो विसिक बोलते हैं, मेनली मोहो बोलने से काम चल जाएगी। ये है मोहो डिसकंटिन्यूटी। और फिर यहाँ पे ये जितना पूरा मेंटल है, मेंटल और कोर के भी, आउटर कोर के बीच में है अपनी गुटेनबर्ग। और लेहमान डिसकंटिन्यूटी है बिटवीन आउटर एंड इनर। तो ये क्रस्ट पे है, मेनली हमको मोहो याद रखना है। और यहाँ पे मेंटल और कोर के बीच में है, मेंटल और आउटर कोर के बीच में है गुटेनबर्ग। और यहाँ पे है लेहमान। तीन याद रखने हैं, मोहो, गुटेनबर्ग और लेहमान। ये रेपेटीज जो होती है इनर और आउटर मेंटल के बीच में है, ठीक है। मोहो कंटिन्यूटी है बिटवीन लोअर एंड अपर क्रस्ट। हाँ, बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। रेपेटीज है बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसकी क्या ही जरूरत है रेपेटीज की, तो हम लोगों को मोहो याद रखिए बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। गुटेनबर्ग याद रखना है बिटवीन मेंटल एंड कोर। और लेहमान याद रखना है इनर कोर और आउटर कोर के बीच में। तो मोहो बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, गुटेनबर्ग बिटवीन मेंटल एंड गुटेनबर्ग बिटवीन मेंटल एंड कोर, एंड लेहमान बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। ये है सिस्मिक डिस्कंटिन्यूटी। एक और होती है कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी, ये होती है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक बीच में। ये है कॉनराड। तो क्रस्ट के बीच में ही अगर कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक के बीच में देखा जाए तो कॉनराड है, ठीक है। क्रस्ट के बीच में कॉनराड है और लेहमान है कोर के बीच में। डायनामिक करंट अफेयर्स, इसमें क्या है, एंगल क्या है। 2023-24 में सिस्मिक टोमोग्राफी स्टडीज revealing detailed structure like super plumes in the lower mantle beneath Africa and Pacific। इन्होंने सुपर प्लूम्स ऑब्जर्व करे हैं इन लोअर मेंटल, ठीक है। अर्थ इनर कोर रोटेशन हाइपोथेसिस स्टडी सजेस्ट दैट स्लाइट डिफरेंशियल रोटेशन रिलेटिव टू मेंटल इन्फ्लुएंसिंग लॉन्ग टर्म मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर। स्टडी सजेस्ट स्लाइट डिफरेंशियल रोटेशन स्टडी सजेस्ट स्लाइट डिफरेंशियल रोटेशन relative to mental influencing long term magnetic field behavior, ठीक है। challenges in studying the interior of the earth, extreme temperature है and pressure make direct exploration impossible। extreme temperature and pressure
मेक्स डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन इम्पॉसिबल। फिर अगला है डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टेक्निक्स लाइक सिस्मिक स्टडीज एंड लेबोरेटरी सिमुलेशन। डायरेक्ट तो इम्पॉसिबल है, और इनडायरेक्ट डिपेंड होना पड़ता है। डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट लाइक सिस्मिक स्टडीज एंड लेबोरेटरी सिमुलेशंस। वे फॉरवर्ड क्या है फ्यूचर रिसर्च के लिए? सिस्मिक टोमोग्राफी एडवांसेड टू मैप डी अर्थ लेयर्स लाइक सीटी स्कैन। सिस्मिक टोमोग्राफी। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट टारगेटिंग मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहाँ है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी है अपनी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मतलब 70 किलोमीटर तक क्रस्ट जाता है, तो 70 किलोमीटर का इनका टारगेट। अभी हम मैक्सिमम 12 किलोमीटर डीप तक जा पाए हैं रसिया में। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट टारगेटिंग मोहो डिस्कंटिन्यूटी एग्जाम्पल जापान चिक्यू मिशन। और मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक सिमुलेशन टू बेटर मॉडल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन। एक मॉडलिंग कर रहे हैं सिमुलेशन के थ्रू टू अंडरस्टैंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन। अब आते हैं फोर्सेज एक्टिंग ऑन अर्थ। फोर्सेज एक्टिंग ऑन अर्थ। उसमें है कोर कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन के। फोर्सेज एक्टिंग ऑन अर्थ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग इट्स सरफेस creating various landforms like mountains, valleys, plateaus, and plains, classified into two forms: endogenetic forces and exogenetic forces. Endogenetic forces originating from within Earth, और exogenic forces operating on Earth's surface, लाइक हो गया विंड, वाटर, ये एक्सोजेनेटिक हो गया। एंडोजेनेटिक फोर्सेज हो गया अपना, इसमें दो तरह के होते हैं, ओरोजेनेटिक एंड इपीरियोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक ये हॉरिजॉन्टली लगता है, इपीरियोजेनेटिक ये वर्टिकली लगता है। इंटरनल फोर्सेज में दो तरह के हो गए, ओरोजेनेटिक, इपीरियोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक हॉरिजॉन्टली लगता है, इससे या तो बनेगा आपका क्या बनेगा, इससे या तो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे या फिर ये बनेगा, फाल्ट्स बनेंगे। और इपीरियोजेनेटिक जो वर्टिकली लगते हैं, इससे थ्रस्ट बनते हैं, वो फॉल्ट वो बनते हैं रिवर्स थ्रस्ट, या सब्सिडेंस होता है, अपलिफ्टमेंट होता है। तो माउंटेन्स वगैरह जो बनते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेज में मेनली वो होता है ओरोजेनेटिक फोर्सेज। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेज हो गए फोर्सेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन अर्थ, और एक्सोजेनिक फोर्सेज हो गए फोर्सेज ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ। और इंडोजेनेटिक फोर्सेज में इन्होंने डाल दिया है इंटरनल फोर्सेज में सडन मूवमेंट्स एंड डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। हाँ, उस इंडोजेनेटिक में इन्होंने डाला है कैटास्ट्रॉफिक, इसको बोलते हैं सडन को कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेज। कैटास्ट्रॉफिक मतलब सडन, और इसको स्लो वाले को बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक। ये हो गया कैटास्ट्रॉफिक, ये हो गया डायस्ट्रॉफिक। तो सडन को कैटास्ट्रॉफिक बोलते हैं और इसको डायस्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेज में इंडोजेनेटिक जो होते हैं, इसमें होता है अर्थक्वेक और वॉल्केनो, तुरंत हो जाता है मतलब सडन। इसमें क्रिएट्स इंस्टेंट चेंजेस, एग्जांपल फॉल्स, रिफ्स, वैलीज, वोल्केनिक माउंटेन्स। और डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं। तो डायस्ट्रॉपिक में दो होते हैं जो हमने ऊपर देखा था, ओरोजेनिक एंड इपीरियोजेनिक। ओरोजेनिक हॉरिजॉन्टल लगता है, इपीरियोजेनिक वर्टिकल लगता है। तो ये ओरोजेनिक जो हो गया उसको बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेज, जो हमने देखा था फोल्ड माउंटेन बनते हैं और फॉल्ट्स भी बनते हैं। और इपीरियोजेनिक जो होता है वो होता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेज। इपीरियोजेनिक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेज। ओरोजेनेटिक हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लगते हैं, तो ये दो क्रस्ट ही मूवमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल के अपलिफ्ट हो गया, ये हो गया माउंटेन बिल्डिंग। और इपीरियोजेनेटिक फोर्सेज लगते हैं वर्टिकल डाउन, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अगर ये है कोई लैंड मास अपवर्ड मूवमेंट हुआ ओशियन से, तो ये बन गया कॉन्टिनेंट, इसको कॉन्टिनेंट बिल्डिंग इसलिए बोल दिया।
मैकेनिज्म क्या है? caused by heat energy, many radioactive decay and primordial heat and pressure differences in the Earth's interior. ये कहते हैं ड्राई प्लेट टेक्टोनिक्स वाया मेंटल कन्वेक्शन करंट्स। अब इंपॉर्टेंट थ्योरीज इसमें क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसमें है कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम ए सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पेंजिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ड्रिफ्टेड फ्रॉम ए सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पेंजिया। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हैरी हेस की है। न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन एट ओशियनिक रिजेज, मूवमेंट अपार्ट। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है कि लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर बनता है मिलके क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ एक्सोनोस्फीयर, अपर सॉलिड पार्ट। ये हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इनटू ब्रोकन इनटू प्लेट्स फ्लोटिंग ऑन द एक्सोनोस्फीयर। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलती है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम ए सुपर कॉन्टिनेंट। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोलती है कि ये सी फ्लोर है, यहाँ पे मैग्मा राइज हो रहा है और ये लगातार स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पे ट्रेलिंग एजेस पे ये डिपॉजिट भी हो रहा है। न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन हो एट ओशनिक रिजेज, ये है मिड ओशनिक रिजेज, यहाँ पे न्यू क्रस्ट बन रहा है क्योंकि ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है कि लिथोस्फीयर इनटू ब्रोकन इनटू प्लेट्स फ्लोटिंग ऑन द एक्सोनोस्फीयर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इन्होंने बोला था कि सियाल सीमा के ऊपर मूव कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला था सियाल सीमा के ऊपर मूव कर रहा है, सियाल क्रस्ट ठोस है और सीमा लिक्विड, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये माउंटेन फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलता है कि कोई सियाल और सीमा मूव नहीं कर रही है एक दूसरे के ऊपर। ये मेनली जो मूव कर रही हैं वो प्लेट्स होती हैं, वो मिलके बनी होती हैं क्रस्ट प्लस अपर एक्सोनोस्फीयर। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है कि सियाल मूव कर रहा है सीमा के ऊपर, अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये पहले था पेंजिया, सारे कॉन्टिनेंट एक तरफ से थे, और प्रेजेंट डे में ये हो गया। ये है प्रीमियम पीरियड, जुरासिक ट्रायसिक क्रिटासियस पीरियड ये है। इसके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एविडेंसेस हैं ये। उसमें मेनली ये है कि फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ साइनो साइनो साइनोग्नेथस, a Triassic land reptile approximately 3 kilometer long, approximately 3 meter long. A fossil remains of the freshwater reptile Mesosaurus. तो मेनली नॉर्थ अफ्रीका, मतलब मेनली अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका और साउथ अमेरिका में फॉसिल एविडेंसेस मिले हैं जो कि कोरिलेट करते हैं। उसमें एक हो गया शिग्नोथे साइनो साइनोग्नेथस 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 और मीसोसेरस। मीसोसेरस याद रखते हैं, मीसोसेरस एंड साइग्नो साइनोग्नेथस साइनोग्नेथस एंड मीसोसारस, डायनोसॉरस से मिला हुआ मीसोसारस। ये फॉसिल एविडेंस है जो एक क्रॉस सेम है अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। फिर ये एक ये एक अपना है ये फॉसिल रिमेन्स। ये तो हो गया फॉसिल ऑफ द ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस एक फर्न है, फर्न ग्लासोप्टेरिस ये पाया जाता है ग्लासोप्टेरिस ऑस्ट्रेलिया से शुरू करके अंटार्कटिका, इंडिया होते हुए अफ्रीका, मतलब सारे सदर्न कॉन्टिनेंट्स में है। साउथ अमेरिका से शुरू करके अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो 3 हो गए हमने, मीसोसारस, साइनोग्नेथस और ग्लासोपेरिस। और ये है लैंड रेप्टाइल है लिस्ट्रोसारस। छोड़ देते हैं इसको, लिस्ट्रोसारस को छोड़ देते हैं। ये है फॉसिल एविडेंसेस। इसमें मेनली है
ये हेनरी हेस और कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ पे हो रहा है, कन्वेक्शन करंट राइज करेगी और ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये हमने देखा था ईपी फोर्सेज, एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। फोर्सेज थे इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इंडोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक में एक सडन थे, इसी को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। इसमें आपका आ गया सुनामी, नहीं सुनामी नहीं, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। इस सुनामी भी ले सकते हैं, अर्थक्वेक से ही होता है। ये हो गया इंडोजेनेटिक फोर्सेज में, ये हो गया कैटास्ट्रोफिक या सडन। ये तो चलो मेनली डिस्ट्रक्शन ही क्रिएट करता है। उसके बाद आता है सडन के बाद कैटास्ट्रोफिक हो गया, उसके बाद कैटास्ट्रोफिक को ही दूसरा है डायास्ट्रोफिक। डायास्ट्रोफिक ये स्लो होते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं मेनली, जो हम लोग स्टडी करते हैं, जो जिन पे मेनली एक है ओरोजेनेटिक। ओरो मतलब ओरोजेनी माउंटेन बिल्डिंग से आता है, ओरोजेनेटिक एंड इपीरियोजेनेटिक। इपीरियोजेनेटिक हमने देखा था कि जो डायास्ट्रोपिक में है, डायास्ट्रोपिक, इसमें है ओरोजेनेटिक एंड इपीरियोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक माउंटेन बिल्डिंग, मेनली माउंटेन बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये ओरो से ओ और ओ दोनों एक हॉरिजॉन्टल में है, तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल फोर्सेज होते हैं। इससे क्या बनता है, माउंटेन बिल्डिंग ऐसे अगर एक साथ लगेंगे तो माउंटेन बिल्डिंग होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो रिफ्ट वैली बनेगी, फॉल्ट्स बनेंगे। ये- और दूसरा हमने देखा था इपीरियोजेनेटिक, ये वर्टिकल लगते हैं। जैसे कन्वेक्शन करंट नीचे से आ रही है, ऊपर से लग रहा है, तो यहाँ पे अगर कॉन्टिनेंटल सेल है तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, अगर ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे नई क्रस्ट बनेगी। तो इसको, और दूसरा या तो है कहीं अपलिफ्टमेंट हो गया, फोर्स अपलिफ्टमेंट हो गया, ये सी है, यहाँ अपलिफ्टमेंट हो गया तो ये यहाँ गया इसके बराबर। तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। इसमें अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट दोनों होता है इपीरोजेनेटिक में। अब आते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। एक्सोजेनेटिक फोर्सेज मेनली इरोजन वगैरह होता है। इसमें रनिंग वाटर हो गया, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इसके लैंड फॉर्म कौन से बनते हैं रनिंग वाटर से? वैलीज बनती हैं, गॉर्जेस बनते हैं और डेल्टाज बनते हैं। ग्लेशियर्स हो गए, ग्लेशियर भी इरोजन करते हैं और डिपोजिशन करते हैं, इनसे बनता है यू शेप्ड वैली, मोरेन्स। और फिर विंड हो गया, इसको एवोलियन बोलते हैं, एवलियन। ये करता है डिप्लेशन और अब्रेजन, इससे बनते हैं सैंड ड्यून्स, लोएस्ट डिपॉजिट। अभी हमने ऊपर देखा था लोएस्ट लोएसिक प्लेटू इन चाइना। फिर आते हैं वेव्स ऑन ओशियन करंट, ये भी करती हैं। एक वाटर देख लिया, रनिंग वाटर देख लिया हमने, ग्लेशियर देख लिया, विंड देख लिया, और वेव और ओशियन करंट इन कोस्टल एरियाज। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ये क्रिएट करती हैं क्लिफ्स, बीचेज एंड स्टैक्स। ग्राउंड वाटर में अगर देखा जाए तो उसमें है सॉल्यूशन एंड डिपोजिशन। ये मेनली केव्स, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट, ये होता है कैल्शियम केव्स जो होती हैं। लाइमस्टोन टोपोग्राफी। अब आता है मैकेनिज्म क्या है, ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है एक्सटर्नल फोर्सेस की। एक्सटर्नल एनर्जी मेनली फ्रॉम सोलर रेडिएशन एंड ग्रेविटी। सोलर रेडिएशन ही मेनली है, सोलर रेडिएशन। ग्रेविटी क्या है, वाटर को नीचे ले आती है। सोलर रेडिएशन है एयर के लिए, यानी विंड के लिए, और ओशियनिक सर्कुलेशन, सारे वेव्स वगैरह इसी से चलती हैं। तो ये हो गया एनर्जी सोर्स है सोलर रेडिएशन मेनली, और ग्रेविटी। तो इसमें मैकेनिज्म्स में वेदरिंग है, इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन डिपोजिशन है, कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई लैंडफॉर्म्स। ये लोग लैंडफॉर्म मॉडिफिकेशन करते हैं। और इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस, लैंडफॉर्म्स आर शेप्ड बाय द बैलेंस बिटवीन द एंडोजेंटिक अपलिफ्ट एंड एक्सोजेंटिक डिन्यूडेशन। एंडोजेंटिक क्रिएट करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। एग्जांपल्स क्या है, हिमालयज वेर क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक अपलिफ्ट
इंडोजेंटिक, जिसको हम ओरोजेंटिक, इंडोजेंटिक में ही ओरोजेंटिक की वजह से, बट नाउ बीइंग इरोडेड बाय एक्सोजेंटिक फोर्सेस लाइक ग्लेशियर्स, वाटर। ठीक है, अब करंट अफेयर्स लिंक इसका क्या है? 2023 में जो तुर्की सीरिया में अर्थक्वेक आया था, वो रिजल्ट था स्ट्राइक स्लिप फाल्ट मूवमेंट, स्ट्राइक स्लिप फाल्ट मूवमेंट बिटवीन एनाटोलियन एंड अरेबियन प्लेट्स। स्ट्राइक स्लिप फाल्ट, स्लिप फाल्ट तो यही हो गया, ये दो प्लेट्स हैं, ये इधर मूव कर गई, ये इधर मूव कर गई, तो फाइनली हुआ क्या कि ऐसे स्लिप कर गई ये होता है इपीरियोजेंटिक फोर्सेस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ओरोजेंटिक फोर्सेस। ये स्लिप फाल्ट का मतलब यहाँ पे एक फाल्ट बन गया और अर्थक्वेक आया। 2023 का तुर्की सीरिया अर्थक्वेक रिजल्ट ऑफ स्ट्राइक स्लिप फाल्ट मूवमेंट बिटवीन एनाटोलियन एंड अरेबियन प्लेट्स, इंडोजेंटिक फोर्सेस। क्लाइमेट चेंज क्या है? एसिलेटिंग ग्लेशियर रिट्रीट, एक्सोजेंटिक फोर्सेस लीड टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ठीक है, चैलेंजेस क्या है इसमें? चैलेंजेस ये हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ सडन इंडोजेनेटिक इवेंट्स, स्पेशली जो अर्थक्वेक और सुनामी होते हैं, कैटास्ट्रोफिक, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और एसिलेटेड इरोजन ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रेंथनिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स। और दूसरा है सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग टू मिनिमाइज इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। और फिर आता है इंटीग्रेटिंग, जियो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, इनटू अर्बन प्लानिंग। ठीक है, अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पे। प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद है लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक से उसके बाद। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका और डेफिनेशन क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, Earth's lithosphere is divided into rigid plates में called oceanic and divided into rigid plates, both oceanic and continental, that float and move atop the semi-fluid ionosphere upper mantle. So lithosphere divided into rigid plates, float by over semi-fluid ionosphere. इसमें है movement is driven by mantle convection current, gravity and Earth's internal heat. Movement is driven by mantle convection currents, gravity and Earth's internal heat। सही है, अर्थ इंटरनल हीट से तो यही आता है, mantle convection करंट ही बनता है। ग्रेविटी, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? इवॉल्व बाय इंटीग्रेटिंग द थ्योरीज ऑफ कॉन्टिनेंट, 1912 में आई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हेनरी हेस की आई थी 1960 में। और पैलियो मैग्नेटिक इविडेंसेस जो थे, डिस्कवरी थी वाइन मैथ्यूज की मॉरले हाइपोथेसिस। पैलियो मैग्नेटिक डिस्कवरी हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो ये इवॉल्व हुआ बाय इंटीग्रेटिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड पैलियो मैग्नेटिज्म डिस्कवरीज। पैलियो मैग्नेटिज्म डिस्कवरीज में हो गया अर्थ की ओल्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडीज हुई थी, सी फ्लोर मैपिंग जब हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम। एक्सेप्टेड इन 1970 एज यूनिफाइंग थ्योरी explaining most geological phenomena such as earthquake, mountain building, and volcanic activity. Types of plates, इसमें 7 मेजर प्लेट हैं और माइनर प्लेट्स हैं, न्यूमरस माइनर प्लेट्स।
एंड 7 मेजर प्लेट्स। 7 मेजर प्लेट्स में कौन सा है? एक तो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यूरेशियन प्लेट हो गया। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका 2 हो गया, यूरेशियन प्लेट 3 हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन 4 हो गया, और अफ्रीकन 5 हो गया, और अंटार्कटिक 6 और पैसिफिक 7। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और साउथ अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। ये भी पैसिफिक प्लेट हो गया। ये एक है अंटार्कटिक प्लेट। तो पहले हो गया नॉर्थ अमेरिकन 1, साउथ अमेरिकन 2, यूरेशियन 3, अफ्रीकन 4, इंडो ऑस्ट्रेलियन 5, अंटार्कटिका 6 और पैसिफिक प्लेट 7। मेजर प्लेट हो गया। माइनर में अपना आता है कोकोस, नाजका प्लेट। कोकोस प्लेट सेंटर अमेरिका में जा फंस रहा है। जॉन डिफूका प्लेट है ये, कैलिफोर्निया में। जॉन डिफूका प्लेट, जॉन डिफूका प्लेट। कोकोस प्लेट इन कैरिबियंस में, और नाजका प्लेट पूरा साउथ अमेरिका जो बन रहा है। और फिर इधर अरेबियन प्लेट माइनर प्लेट है, सोमाली प्लेट माइनर प्लेट है, और फिलीपींस प्लेट माइनर प्लेट है। ठीक है, अरेबियन, फिलीपींस, सोमाली, कैरिबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, और नाजका प्लेट, और एक और जॉन डी फूका। ये है एस्थनोस्फियर, मॉल्टन ये है लिथोस्फियर, और इसके पार्ट्स जो होते हैं वो प्लेट्स होती हैं। तो ये मूव करता है, जहाँ पे मूव करेगा वहां पे बनेगा। ये है सबडक्टिंग लेन, और ये है राइजिंग। ये है कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री। यहाँ पे तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है ये और ये हो गया कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री। ये है डाइवर्जेंट ओशियनिक स्प्रेडिंग रीजन, ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और ये है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है स्लाइड पास करते हैं, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, या दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होगी तो ऐसे ऐसे मूव करेगा। ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया। यहाँ पे अगर रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है दोनों के बीच में, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाता है। और कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री हमने ये देख ही लिया, कन्वर्जेंट यहाँ हो रहा है। अब आता है टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। उसमें है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसका डिस्क्रिप्शन ये है, प्लेट मूव्स अपार्ट। एग्जाम्पल इसका है कि मिड अटलांटिक रिज जो है, जितने मिड ओशनिक रीजेज होते हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हैं। उसमें एक तो ठीक है, मिड अटलांटिक रिज है, अगर ओशियन में हुआ तो एमओआर बनेगा, मिड अटलांटिक रिज या मिड ओशियनिक रिज बनेगा। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट की प्लेट में हुआ, जैसे ईस्ट अफ्रीका में हो रहा, तो रिफ्ट वैली बनेगी। रिफ्ट वैली नाउ ओशियन क्रस्ट, न्यू ओशियन क्रस्ट फॉर्म होगा। और ये तो डाइवर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। उसमें फोल्ड माउंटेन बनते हैं और ट्रेंचेज बनते हैं। अगर ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो रहा है तो ओशियानिक प्लेट सब्डक्ट होगी और ट्रेंच बनेगा। लेकिन कॉन्टिनेंटल ओशियानिक ओशियानिक हो रहा है कन्वर्जेंस, तब भी एक प्लेट तो सब्डक्ट होगी ही, क्योंकि ओशियानिक प्लेट ही हमेशा सब्डक्ट होती है। तो ये एक सब्जेक्ट होगी, वहाँ भी ट्रेंच बनेगा। लेकिन कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल हो रहा है, तब जाके बनेगा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, ओशियानिक ट्रेंचेज। ओशियानिक ट्रेंचेज पे वॉल्केनोज वगैरह बहुत सारी चीज़ें फीचर्स हैं। इसमें है हिमालयन कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस और एंडीज। हिमालयन में कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ है, और एंडीज में ओशियानिक कॉन्टिनेंटल है। और नाजका प्लेट है, और साउथ अमेरिकन प्लेट है। अभी हमने आगे देखा। फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती है, प्लेट्स पास्ट ईच अदर, प्लेट्स पास्ट ईच अदर, राइट पास्ट। इसमें है सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो हमने देखा जॉन डी फूका। जॉन डी फूका देखा था,
नॉर्थ अमेरिकन के साथ सैन एंड्रियास फॉल्ट बनाती है, फॉल्ट जोन्स और अर्थक्वेक्स आते हैं यहाँ पे। ये हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये अब फिर यहाँ पे पहले शुरू हुआ डाइवर्जन, लास्ट में बन गया, पहले रिफ्ट वैली बना, उसके बाद लीनियर सी बन गया, और फिर मिड ओशनिक, फिर तो बढ़ता चला ही जाएगा, ओशियन बन जाएगा कंप्लीट। ये है ओशियानिक कन्वर्जेंस, ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस। एक प्लेट सबडक्ट होगी, जो सबडक्ट होगी वहां से ये वाली प्लेट सबडक्ट हो रही है, मेल्ट होगी, मैग्मा राइज करेगा, यहाँ पे बनेगा वोल्केनो, ओशियानिक मेंटल, ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक मेंटल। A destructive conversion plate margin, the Andes Mountain in South America। ये है नाजका प्लेट, ओशियनिक प्लेट है, और ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। ये सबडक्ट हो रही है, यहाँ पे मेल्ट होगी, राइज होगी, तो यहाँ पे वोल्केनोज बनेंगे। एंडीज माउंटेन जो है, एक तो वोल्केनो बनेगा, दूसरा ये सब मटेरियल जब कन्वर्ज होगा तो एक फोल्ड भी बनेगा, तो फोल्ड और वोल्केनो दोनों होगा। पेरू चिली ट्रेंच सबडक्शन जोन, और ये है एंडीज माउंटेन्स फोल्डेड अप, तो इसमें वोल्केनोज भी हैं, क्योंकि जब ये मेल्टन ऊपर जाएगा तो वोल्केनो बनेगा, यहाँ मटेरियल इकट्ठा होगा और एक दूसरे से ये कन्वर्ज हो, एक राइज हो जाएगा इकट्ठा होकर, तो फोल्ड भी बनेगा और फोल्ड के साथ साथ वोल्केनिक भी बनेगा। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन से क्या होगा? कॉन्टिनेंटल एक प्लेट, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन से तो कोई सबडक्शन होगा नहीं, सबडक्शन कॉन्टिनेंटल प्लेट नेवर सबडक्ट्स, नेवर डिस्ट्रॉयड। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जोन बन जाएगा, SUCTURE स्ट्रक्चर जोन, कोल्ड माउंटेन बनेगा और स्ट्रक्चर जोन बन जाएगा। कॉन्टिनेंटल का लिथोस्फीयर, एस्थोनोस्फीयर। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज, डिस्प्लेस्ड रॉक, जोन ऑफ शेयरिंग, मतलब यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, रिलेटिव मूवमेंट हो गया तो हो गया ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री। मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं? अपराइजिंग प्लूम, ये है टेल, ये है मेंटल, तो मेंटल से ही प्लूम राइज करता है, उसको मेंटल प्लूम बोलते हैं। ये है अपराइजिंग प्लूम, प्लूम का मतलब है मेनली राइज करता है एक लोकलाइज्ड मैग्मा, मेंटल से राइज करता है, ये टेल के थ्रू फीड होता है, ये राइज कर रहा है, मेंटल प्लूम हो गया। यहाँ पे प्लूम आता है मेन सरफेस पे, वोल्केनो क्रिएट करता है, लार्ज इग्नेशियस प्रोविंसेस आर फॉर्म्ड बाय फ्लड बेसाल्ट। ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की? वो है मेंटल कन्वेक्शन, हार्ड मटेरियल राइजेस पूल्स एंड सिंक्स, ड्रैगिंग प्लेट्स अबव। ये प्लेट हो गई, हार्ड मटेरियल राइज करेगा, इधर कूल करेगा और सिंक करेगा, तो ये कन्वेक्शन करंट पूरा बन गई। एक ड्राइविंग मैकेनिज्म हो गई कि इधर इधर फोर्स कर रहा है। हार्ड मटेरियल राइजेस कूल्स एंड सिंक्स, ड्रैगिंग प्लेट्स अबव। ये एक तो हो गया मेंटल कन्वेक्शन हो गया, जो मेन ड्राइविंग फोर्स। दूसरा होता है रिज पुश, ग्रेविटी पुशेस लिथोस्फीयर अवे फ्रॉम मिड ओशनिक रीजन। ये हो गया, चलो कि मिड ओशनिक रीजेस बन गए। तो ऐसे होता है कि ये ग्रेविटेशन पुल होता है, क्योंकि मटेरियल ऐसा है तो इधर आ रहा है, तो एक ग्रेविटेशनल पुल भी होता है जो इसको सेपरेट कर रहा है, इसी को रिज पुश बोलते हैं। ग्रेविटी पुश है लिथोस्फीयर अवे फ्रॉम मिड ओशनिक रिज, बस रिज पुश और स्लैब पुश, ये दोनों चीजें याद रखनी है। मेंटल तो सबको ही लिखेगा ड्राइविंग मैकेनिज्म में, मेंटल कन्वेक्शन होता है। इसके अलावा रिज पुश भी होता है और स्लैब पुल भी होता है। सबडक्टिंग ओशियन प्लेट्स पुल ट्रेलिंग लिथोस्फीयर इनटू मेंटल। ये हो गया आपका, ये सबडक्ट हो रहा है, ये अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये सबडक्ट, तो ये खींचेगा, ये सबडक्ट हो रहा है तो ये खींचेगा, इसको बोलते हैं स्लैब पुल। और यहाँ पे रिज है, इसका ग्रेविटी है, तो इधर ये ढकेलेगा, इधर भी खींचेगा,
ये हो गया रिज पुश, ये हो गया रिज पुश, और ये हो गया स्लैब पुल। रिज पुश ग्रेविटी pushes lithosphere away from mid-oceanic ridges and slab pull subducting ocean plates trailing lithosphere into mantle। ये है, ठीक है कुछ भी है। अब आते हैं एविडेंसेस सपोर्टिंग प्लेट टेक्टोनिक्स। फीट ऑफ कॉन्टिनेंट, जो जिग्सा फिट हुआ था, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी हुआ है, उसके एविडेंसेस में अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और दूसरा फिर है फॉसिल कोरिलेशन, सिमिलर फॉसिल्स हम लोगों ने देखा था मीसोसेरस और साइनोग्नेथस, मीसोसेरस, साइनोग्नेथस एंड प्लॉसिपटेरिस। एक हो गया फिट ऑफ कॉन्टिनेंट फॉसिल कोरिलेशन। तीसरा है पैलियो, ये आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से वो मान रहे हैं, और फॉसिल कोरिलेशन ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में था। ये दोनों एविडेंसेस वहां से हैं। पैलियो में मैग्नेटिक एविडेंसेस जो हुए थे कि जो मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग ऑफ ओशियन है, सोर्स नॉर्मल एंड एबव रिवर्स पोलैरिटी ऐसे है। ये है मिड ओशनिक रिज। तो यहाँ से जैसे मैग्नेटिक फील्ड इन सबका चेक किया गया, तो एक टेप जैसा बना। इसकी यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ। इस तरह से आगे जाते हुए कि एक देखा गया कि एक मैग्नेटिक पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं पैलियो मैग्नेटिक एविडेंसेस। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ ही रहे होंगे जब उस टाइम अर्थ की पोलैरिटी यहाँ पे नॉर्थ की तरफ थी। तो हमने देखा है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है पर्टिकुलर टाइम में, नॉर्थ साउथ हो जाता है, साउथ नॉर्थ हो जाता है। तो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप बने हुए हैं, क्योंकि उस टाइम जो मटेरियल क्रिएट होगा वो उस करंट टाइम का मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर कर लेता है और वो फिर चेंज नहीं होता है। तो वो सिमिलरिटी है क्रॉस मीडियोस्निक रिजेस, ये शो करता है। और दूसरा ये है कि जो नियरेस्ट रॉक है मीडियोस्निक रिजेस की, वो यंगेस्ट है। ये शो करता है ये रिसेंट फॉर्म हुई है, और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो रॉक है उसकी और इसकी ये सेम होती है, तो डिसाइड करता है कि ये मूव किए हैं अगर जो पैलियो मैग्नेटिज्म है उसको स्लिप फ्लो और स्प्रेडिंग थ्योरी के साथ अटैच किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो जो है वो भी प्रूव करते हैं अलोंग प्लेट बाउंड्रीज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यंग एज ऑफ ओशियन फ्लोर कंपेयर टू द मच ओल्डर कॉन्टिनेंटल रॉक्स। ग्लोबल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? एक है माउंटेन्स हिमालयस, ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन से हुआ है। आइलैंड आर्क्स जो हैं वो होते हैं ओशियनिक, ओशियनिक ओशनिक आइलैंड आर्क्स बनते हैं। जापान फिलीपींस में ओशियनिक ओशनिक सबडक्शन हुआ है, जापान और फिलीपींस ऐसे बने हैं। ये है यूरेशियन यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में ये कॉन्टिनेंटल भाग है उसका। एक जो प्लेट होती है उसमें वो मिलके बनती है ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों से। लेकिन अगर उसमें जितना ओशियनिक का पार्ट है तो उसको कॉन्टिनेंट ओशियनिक बोला जाएगा, कॉन्टिनेंट का पार्ट ज़्यादा पार्ट है तो कॉन्टिनेंटल बोला जाएगा। तो यूरेशियन प्लेट जो है उसमें दोनों हैं, यूरेशियन लैंड मास और ओशियन, ये पूरा यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट होती है पैसिफिक प्लेट के साथ। पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन हो रहा है कुरिल ट्रेंच पे। तो यहाँ पे वाटर है ही है, यहाँ पे ये रसिया का एरिया है, ये वाटर है। तो यहाँ पे टंच होगा तो यहाँ पे राइज करेगा, वोल्केनो बनेंगे, तो जापान बना है। तो ये इसको वोल्केनिक आर्क बोलते हैं, आर्क की पेलव वोल्केनिक आर्क। रिफ्ट वैलीज बनती हैं, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। माइक्रो मिड ओशनिक रीजेस बनती हैं ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंस से। प्लेट मूवमेंट्स एंड हजार्ड्स क्या हैं? प्लेट मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी एट फॉल्ट लाइंस। और सुनामीज होती हैं फ्रॉम अंडर सी अर्थक्वेक्स, 2004 की सुनामी इंडियन ओशन की। वोल्केनिक एक्टिविटी होती है कंसंट्रेटेड एट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री क्योंकि डाइवर्जेंट पे तो होगी नहीं, ओशियनिक ओशनिक कन्वर्जेंस पे भी होगी और कॉन्टिनेंटल ओशनिक पे भी होगी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल पे भी नहीं होगी।
डायनामिक करंट अफेयर्स लिंकेजेस क्या है? 2023 में जो तुर्की, टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, वो रिजल्ट था ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट। अभी हमने देखा था स्लिप फास्ट हुआ था। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट था, एनाटोलियन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट। अंटार्कटिका रिफ्ट वैली जो है, रिफ्ट एक्टिविटी क्या है? ये टर्की अर्थक्वेक, सीरिया में अर्थक्वेक आया था ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट की वजह से। और अंटार्कटिका रिफ्ट एक्टिविटी। न्यू स्टडी शो ईस्ट अंटार्कटिका में भी slowly breaking due to plate shifts. ईस्ट अंटार्कटिका may be breaking due to slowly breaking due to plate shifts. Potential new boundary. Indian plate movement क्या है? Ongoing northward movement 5 centimeter every year, causing continued Himalayan uplift. Challenges in plate tectonic studies. Understanding mantle plume behavior. ये अभी तक स्टडी, ये मेनली आइसलैंड हवाई हॉटस्पॉट, आइलैंड एंड हवाई हॉटस्पॉट। मेंटल प्लूम अंडरस्टैंड नहीं हो पाया है इसके थ्रू। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एट ट्रिपल जंक्शंस where there where three plates meet. कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। हम प्रेडिक्टिंग एग्जैक्ट टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक अभी पॉसिबल नहीं है। तो हो गया, मेंटल प्लूम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ट्रिपल जंक्शन पे फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, और प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक अभी भी पॉसिबल नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या है? डीप मेंटल रिसर्च यूजिंग सिस्मिक टोमोग्राफी। ये एक वर्ड है, ये बार बार आ रहा है, सिस्मिक टोमोग्राफी यूज ही कर लेना चाहिए। सैटेलाइट मॉनिटरिंग, इंटर इंटरफेरोमेट्रिक इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार, INSAR। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लाइक जियोस, ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। फिर अगले उसमें देखेंगे हम लोग अर्थक्वेक्स।